पिज्जा एटीएम। एक गांव में बंटी नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिता ना होने की वजह से उसकी माँ पूजा बहुत मेहनत करके उसकी परवरिश करती थी। एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक में बिल्लू नाम का एक बच्चा पिज्जा खाने लगा। बंटी के साथ और बच्चे उसे दिलचस्पी से देखने लगे। तब बंटी कहता है, अरे बिल्लू, तुम अकेले ही खा रहे हो, हमें भी थोड़ा टेस्ट करने के लिए दो। बिल्लू बोला, ऐसे ही, इसे खाने के लिए कोई मामूली पिज्जा समझ रहे हो क्या? ये तो ग्रिल चिकन डबल चीज पिज्जा है। ये मिलना ही मुझे बहुत मुश्किल है और तुम कह रहे हो कि तुमसे शेयर करूं? ना, ऐसा नहीं होगा। तब एक लड़की बोलती है, ठीक है, हमें मत खिलाओ, लेकिन कहाँ मिलता है ये तो बताओ, हम भी खरीद लेंगे। तब बिल्लू बोला, पैसे होने से ही इसे नहीं खरीद सकते। इस गांव में तो पिज्जा सेंटर ही नहीं है। मेरे डैडी कार में जाकर शहर से खरीद कर लाए थे। ऊपर से ये बड़ा फेमस कंपनी का पिज्जा है। इस जिंदगी में तो तुम नहीं खा सकते। ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाता है। तब सारे बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। घर आकर बंटी अपनी माँ पूजा से कहता है, माँ, मुझे भी ग्रिल चिकन डबल चीज पिज्जा ही चाहिए। वो खाली शहर में ही मिलता है। मेरे दोस्त ने कहा है और उसका प्राइस 800 रुपये है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो एक बार खरीद दो माँ, फिर कभी भी उसे जिंदगी में नहीं खरीदने के लिए बोलूँगा। तब पूजा ने कहा, तुम्हें वो पिज्ज़ा ही चाहिए ना? तो कल मैं लंच में वही पिज्ज़ा बनाकर देती हूँ, ठीक है? बंटी बोला, क्या तुम घर पर ही पिज्ज़ा तैयार करोगी? ऐसा है तो मुझे एक मोटी रोटी खिलाने वाली हो। ठीक है, वही पिज्ज़ा समझकर खा लूँगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अगले दिन स्कूल में बंटी अपना टिफिन बॉक्स खोला तो उसमें खुशबूदार पिज्ज़ा दिखाई दिया। उस पिज्ज़ा की खुशबू सूंघकर सारे बच्चे बंटी के पास आ गए। एक बच्चा बोला, बंटी, तुमने भी शहर से पिज्ज़ा मंगवाया है क्या? अरे, तुम तो हमें कम से कम थोड़ा पिज्ज़ा खिलाओ प्लीज़। तब तक बंटी बोला, अरे ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। तब सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उठाकर खाने लगे। एक बच्ची बोली, वाओ सुपर है, मैंने शहर में ऐसा मज़ेदार पिज्ज़ा कभी नहीं खाया। तब एक बच्चा, ये चीज़ पिज्ज़ा तो मुंह में डालते ही पिघल रहा है, ये तो सुपर है। फिर बंटी ने भी एक टुकड़ा खाया और बंटी ने कहा, मम्मी सुपर कहकर चिल्लाया। तब एक बच्चा, मम्मी ये क्या है? तब बंटी बोला, इस पिज्ज़ा को मम्मी इंटरनेशनल कंपनी ने बनाया है। घर आकर बंटी अपनी माँ से बोला, तुम सच में ग्रेट हो, तुम्हारी पिज्ज़ा के लिए मेरे क्लास के सभी बच्चे पिज्ज़ा पर फिदा हो गए। तुम अब कपड़े की दुकान में काम करना छोड़ दो, इस गांव में ही हम एक पिज्ज़ा सेंटर खोलेंगे। तब उसकी मम्मी बोली, पिज्ज़ा सेंटर? उसके लिए एडवांस कहाँ से लाएंगे? ऊपर से मैंने पिज्ज़ा तैयार किया है तो लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे। लोगों को तो ब्रांडेड पिज्ज़ा चाहिए, लोग लोकल पिज्ज़ा नहीं खाते हैं। तब बंटी बोला, मम्मी मेरे पास एक आइडिया है, हमारी कंपनी का नाम MTP मतलब मम्मी इंटरनेशनल पिज्ज़ा रखेंगे। वर्ल्ड में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो ATM जैसा एक मशीन है। इतना कहकर उसने अपना पूरा आइडिया मम्मी को बताया। अगले दिन बंटी ने अपने स्कूल में बताया कि MTP वाले उनके स्कूल के सामने एक पिज्ज़ा ATM लगा रहे हैं। सबको बताया और वह लंच ब्रेक 12 से 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। कुछ दिनों बाद स्कूल के सामने एक पिज्ज़ा ATM सेंटर खुल गया। पूजा का तैयार किया गया पिज्ज़ा को रखकर उस ATM के अंदर बंटी बैठ गया। बच्चे उस ATM के सामने खड़े हो गए। एक बच्ची उसको जैसा पिज्ज़ा चाहिए था उसने सेलेक्ट किया और मशीन में पैसे डाले। उधर माइक्रो ओवन में बंटी ने पिज्ज़ा रखा और गर्म होने के बाद उस ATM से बाहर भेजा। उसे देखकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई। ऐसे एक के बाद एक पिज्ज़ा ATM में पैसे डालने लगे और बंटी पिज्ज़ा देने लगा। सारे बच्चे उस पिज्ज़ा को खाकर उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। ऐसे बंटी द्वारा लाए गए सभी पिज्ज़ा ब्रेक में ही खत्म हो गए। ब्रेक खत्म होने के बाद बंटी मशीन से बाहर आया और क्लास में चला गया। क्लास में बंटी से एक बच्ची बोली, बंटी तुमने MTP पिज्ज़ा खाया है? बहुत बढ़िया है और दाम भी बहुत कम है, मैं तो चौंक ही गई थी। बंटी बोला, मैंने अभी नहीं खाया, लेकिन तुम्हें तो बहुत पसंद आया है ना? और बंटी बहुत खुश हुआ। ऐसे पूजा घर में पिज्ज़ा तैयार करने लगी। पिज्ज़ा ATM में बैठकर बंटी उनको गर्म करके बेचने लगा। शाम में गांव वाले भी लाइन में खड़े होकर पिज्ज़ा खरीदने लगे। ऐसे जल्द ही पूजा और बंटी ने एक अच्छा सा घर बना लिया और अच्छे से पैसे जमा कर रखे और MTP कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया और बहुत सारे गांव में
ऑटोमेटिक पिज़्ज़ा एटीएम भी लगवाए थे।